बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। वाकई में अल्लाह की रहमतें और बरकतें और नेमतें जो हैं बहुत ही बड़े पैमाने पे हम पर नाज़िल हो रही हैं और दुआ है कि अल्लाह पाक इस बारिश को हमारे लिए रहमत की बारिश बनाए। आपको पता है कि बारिश का सिलसिला पूरे पाकिस्तान में इस वक्त वक्फे वक्फे से जारी है। कुछ शहरों को तो बारिश के पानी ने अपनी लपेट में लिया हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गुजरांवाला इस हवाले से थोड़ा सेव है। तो मैंने यहाँ पे जाना था जी शॉपिंग के लिए और अभी हम मूव कर रहे थे। ये जिन्ना स्टेडियम है, गुजरांवाला का जिन्ना स्टेडियम, उसकी बैक साइड से बाहर निकलते हुए और फाइनली अभी हम बाहर आ चुके हैं मेन रोड की तरफ। मेन रोड से शॉपिंग मॉल जो नज़दीक लगता है उसी तरफ जाना था। मैंने अभी जाना था चेज़अप शॉपिंग मॉल, मोस्टली मैं उधर से ही शॉपिंग करती हूँ। इसके अलावा अल-फतेह शॉपिंग मॉल, किंग्स शॉपिंग मॉल और काफ़ी ज़्यादा और भी मॉल्स हैं जिनके रिव्यू और जिनका विज़िट मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं। आज भी अच्छी खासी बारिश हो चुकी है, तो बारिश में ही मुझे मूव करना था शॉपिंग के लिए, तो इसी वजह से मैंने सोचा गुजरांवाला का जो मेन शहर है वो भी अपनी बहनों को दिखा दूँ। बहुत ज़्यादा ग्रीनरी हो गई है जी अब मेन गुजरांवाला की तरफ। पहले ऐसा नहीं था, तकरीबन 10 से 15 साल पहले तक ऐसा नहीं था, लेकिन अब जैसे जैसे अभी थोड़ी सी मूवमेंट आ रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जा रहा है सिटीज़ का। तो ये है जी मेन गुजरांवाला। इसी रोड से निकल के काफ़ी ज़्यादा आप सिटीज़ की तरफ मूव कर सकते हैं। ये मेन गुजरांवाला का रोड है, मेन जीटी रोड है और जीटी रोड के ऊपर ही है जी चेज़अप शॉपिंग मॉल। मुझे अभी जल्दी में वही नज़र आया था, तो मैंने उधर से ही शॉपिंग करनी थी कुछ ज़रूरी। लेकिन देखिए बारिश की वजह से पूरा शहर इस वक्त साफ़ हो चुका है, बिल्कुल क्लीन पोल्यूशन का काफ़ी हद तक खात्मा हो चुका है। डस्ट नज़र नहीं आएगी अभी आपको और बहुत ज़्यादा जो ट्रैफिक की वजह से धुआं होता है, जो गर्दो गुबार है, वो भी नज़र नहीं आएगा। पूरा शहर आपको क्लीन और अभी भीगा भीगा सा नज़र आ रहा है। तो अभी ये मेन जो जीटी रोड है, मॉडल टाउन वो आ गया है, वो एरिया है। मॉडल टाउन से आगे ही बिल्कुल नज़दीक ही है चेज़अप शॉपिंग मॉल। तो अभी जब आप इस जगह पे आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि आगे जो चेज़अप शॉपिंग मॉल है वो बिल्कुल नज़दीक है। ग्रीनरी आपको पता है सब को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। विलेजेस में तो बहुत ज़्यादा ग्रीनरी देखने को मिल जाती है, लेकिन मुझे इन 10 से 15 सालों में गुजरांवाला के जो आला अफसरान हैं उनकी यही कारकर्दगी बहुत ही अच्छी लगी है कि उन्होंने इस शहर को भी बहुत ही ज़्यादा ग्रीन कर दिया है। जब हम अपने बचपन में देखते थे इन रोड्स पे तो ऐसा नहीं था, इस तरह की ग्रीनरी तब मौजूद नहीं थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ ग्रीन इन्होंने कर दी हुई है, यानी मेन रोड पर आपको बहुत ज़्यादा ग्रीनरी नज़र आती है। तो अभी फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह चेज़अप शॉपिंग मॉल आ चुका है जी। हमने मूव किया है यहाँ पे चेज़अप शॉपिंग मॉल की तरफ और चेज़अप शॉपिंग मॉल में एंटर होना है अभी, क्योंकि बिल्कुल हम पास आ चुके हैं चेज़अप शॉपिंग मॉल के। तो ये है जी चेज़अप शॉपिंग मॉल, इसके अंदर एंटर होते हैं और मुझे अपनी रिक्वायर जो प्लेस है उसके ऊपर जाना था, यानी फ़र्स्ट फ्लोर पे देखना है पहले, उसके बाद सेकंड फ्लोर पे देखना है कहाँ पे मुझे अपनी रिक्वायर चीज़ें मिल जाती हैं। अभी हम एंटर हो चुके हैं जी चेज़अप शॉपिंग मॉल में और अपनी रिक्वायर अभी नीचे से तो ग्रॉसरी नहीं करनी थी, कुछ शॉपिंग करनी थी और वो सेकंड फ्लोर पे या फिर फर्स्ट फ्लोर पे जाना था। अभी मैं मूव कर रही थी एक्सीलेटर की तरफ। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं। लिफ्ट की भी फैसिलिटी है, लेकिन आई थिंक वो अपने पर्पस के लिए मोस्टली यूज़ करते हैं, लेकिन आवाम के लिए, पब्लिक के लिए ये एस्केलेटर की फैसिलिटी मौजूद है। तो बहुत ही अच्छा लगता है इस तरह की जगहों पे जाना और जहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हों। मैं अभी फ़र्स्ट फ्लोर की तरफ मूव कर रही थी, यहाँ से देखने की कोशिश कर रही थी कि मेरी रिक्वायर जो चीज़ें हैं, थिंग्स हैं, वो यहाँ से मुझे मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ पे अगर अभी जल्दी में थी तो नहीं नज़र आई, इसी वजह से मैं अभी सेकंड फ्लोर की तरफ मूव करने लगी थी। लेकिन बारिश की वजह से ये देखिए जी एक साइड का जो एस्केलेटर है ना, वो इन्होंने कवर कर दिया हुआ है प्लास्टिक रैप से, बल्कि रैप किया हुआ है, लेकिन ऊपर जाने की फैसिलिटी मौजूद थी। इसी वजह से मैं अल्हम्दुलिल्लाह अब ऊपर की तरफ मूव कर रही थी, क्योंकि अब फिर मुझे दूसरी साइड पे जाना पड़ना था स्टेयर्स की तरफ। लेकिन यहाँ पे अभी मुझे नज़र आ रहा था कि इधर से हम मूव कर सकते हैं ऊपर की तरफ, तो मैं आ गई थी अभी ऊपर। तो इधर जाके मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं बच्चों के हवाले से। ये बेबी शॉपिंग
का मेरा स्पेशली व्लॉग था। तो ये देखिए जी, आजकल के ट्रेंडिंग जो ड्रेसेस हैं, जो कलर्स हैं, जो ट्रेंडिंग कलर्स हैं और ट्रेंडिंग ड्रेसेस है वो यहाँ पे अवेलेबल है। इधर से काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग मैं 1-2 दिन पहले करके गई थी, वो व्लॉग भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। लेकिन अभी रिक्वायर है जी, मुझे छोटा सा ब्लैंकेट, बेबी ब्लैंकेट चाहिए था। अभी ये यहाँ पे मैं जहाँ पे आ रही हूँ, ये इस साइड पे ये रज़ाइयाँ टाइप थी, ये सर्दियों में काम आने वाली हैं। लेकिन जैसे बारिश का मौसम बन गया है तो बच्चों के लिए ब्लैंकेट, बहुत ज़्यादा बेबी ब्लैंकेट चाहिए थे। तो इसी वजह से मैं इधर आई थी और मुझे देख के बड़ी ज़्यादा हैरानगी हुई कि यहाँ पे कुछ फैमिलीज़ और भी ब्लैंकेट ही परचेज़ करने के लिए खड़ी हुई थी। तो मैं ये जो इधर इनका स्टाफ खड़ा हुआ था ना, जो लेडी खड़ी हुई थी, तो मैं कह रही थी चेज़ा वालों आपकी तो मौजें हैं, सर्दियों में तो ये चीज़ें आपकी सेल होती ही हैं, लेकिन ये देखें गर्मियों में भी आपके जो ब्लैंकेट है ना बच्चों वाले, वो सेल हो रहे हैं। तो वो लेडी काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को एंजॉय कर रही थी कि ये भी अभी अचानक से जो सर्दी हुई है ना सहत गर्मी में, तो उनका ये जो सामान है ये भी सेल हो रहा है। तो अभी ये कुछ सेट्स पड़े हुए थे, ये सेट्स तो हम ऑलरेडी बाय कर चुके थे, लेकिन अभी छोटा सा एक ब्लैंकेट ही चाहिए था। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी देख रही थी। इंशाल्लाह अगर ज़रूरत पड़ी तो सर्दियों में इनके तरफ दोबारा मूव करेंगे। लेकिन अभी ब्लैंकेट ढूंढ रही थी, फिर उनके जो स्टाफ है उनसे पूछा था तो उन्होंने रिक्वायर जो जगह थी वो बताई थी। ये है जी डिस्प्ले में कुछ ब्लैंकेट्स, चंद ब्लैंकेट्स ही लगे हुए थे, कुछ तो फैमिलीज़ ले गई थी इनमें से, लेकिन मुझे कुछ ख़ास नहीं नज़र आया इनमें। इनके कलर जो मैं रिक्वायर कलर लेने के लिए आई थी वो कलर नहीं मुझे नज़र आया एक तो। दूसरा मैं स्टफ़ भी देख रही थी कि स्टफ़ कोई बड़ा ही सॉफ्ट हो, तो इनको भी मैंने चेक कर लिया था। लेकिन फिर मैंने कहा था मुझे कुछ और चीज़ दिखाएं, तो उन्होंने एक ब्लैंकेट यहाँ पे दिखाया था जी। अभी इसका कलर तो वो रिक्वायर नहीं था जो मैं लेने के लिए गई थी, लेकिन ठीक है बेबी पिंक कलर में मिल गया था, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ले लिया है और ATM से इसकी पेमेंट भी कर दी थी। तो फाइनली अभी तो यही लेना था, कुछ और चीज़ें भी नीचे से ले ली थी, लेकिन मुझे अभी जल्दी थी वापस जाने की, तो इसी वजह से मैंने ये कुछ चीज़ें थी ये पकड़ी हैं। और यहाँ पे ख़वातीन ये जो है ना कारपेट से देख रही थी, तो उन्होंने ओपन करके देखे थे, लेकिन पेमेंट करने के बाद जब मैं इस जगह तक पहुँची तो उन्होंने फ़ोल्ड करके वापस रख दिए हुए थे। तो ये हैं जी बच्चों की काफ़ी ज़्यादा एसेसरीज़। आप यहाँ से हर किस्म की बच्चों के लिए जो चीज़ें हैं वो ले सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेंडिंग यहाँ पे हर चीज़ आपको मिल जाती है। चीज़ें बहुत प्यारी हैं, लेकिन ये थोड़ी सी जगह भी घेरती हैं। अब जिन लोगों के रूम में जगह का मसला होता है, इशू होता है, वो ये चीज़ें ले तो सकते हैं, लेकिन रखने के लिए जगह नहीं होती है, इस वजह से इग्नोर करना पड़ता है। तो ये है जी कुछ और चीज़ें बच्चों की एक्सेसरीज़ यहाँ पे मौजूद हैं। मैंने सोचा थोड़ा सा इसको कैप्चर कर लूँ, ताकि अब मैंने निकलना था वापसी के लिए। तो ये देखिए जी बच्चों के कितने खूबसूरत ड्रेसेस यहाँ पे डिस्प्ले हैं। इन्हीं ड्रेसेस में से हम काफ़ी ज़्यादा ले भी चुके हैं। तो अभी फाइनली मुझे मूव करना था वापसी के लिए। तो यहाँ पे जब मैं आई ना, तो इधर एस्केलेटर जो वापसी के लिए था ये इन्होंने रैप किया हुआ था, तो फिर मुझे स्टेज से आना पड़ा, यानी सेकंड फ्लोर से मैंने यहाँ पे स्टेज की तरफ मूव किया था। तो स्टेज की भी आसानी है, जो लोग एस्केलेटर यूज़ नहीं करना चाहते वो सीढ़ियों से भी आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आके मेरी हो गई थी जी बस। अब मैंने सोचा कि बजाय इधर से मूव करने के, मैंने थोड़ा सा आगे आके ये जो दूसरे एस्केलेटर यहाँ पे थे ग्राउंड फ्लोर पे जाने के लिए, मैंने उन्हीं को लिया, यानी उन्हीं की तरफ मूव किया, क्योंकि अब स्टेयर्स से इतना ज़्यादा नीचे नहीं उतरा जा सकता, ना चढ़ा जा सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल ठीक थी, इसकी तरफ मूव करके अभी मैंने निकलना था बाहर। अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ें रिक्वायर थी वो मिल गई थी आसानी के साथ। इस तरह के शॉपिंग मॉल्स की यही सबसे बेस्ट बात होती है कि एक ही छत तले आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, बजाय मार्केट्स का चक्कर। ये बारिश का भी सीज़न है, मैं अभी आपको दिखा रही थी, तो बारिश के सीज़न में बजाय मारे मार्केट्स में, बाज़ारों में चक्कर लगाने के, आप यहाँ से आके ईज़िली हर चीज़ ले सकते हैं। A to Z सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाती हैं, बेबी बॉर्न से लेके थोड़े से जो 2 से 3 साल के बच्चे हैं, या फिर उससे भी बड़े साइज़ के बच्चों की हर चीज़ आपको यहाँ से मिल जाएगी, ड्रेसेस, जूते, हर चीज़। तो न्यू बॉर्न बेबी के हवाले से अगर आपको कुछ एक्सेसरीज़ चाहिए तो वो भी A to Z यहाँ से सब कुछ मिल जाएगा आपको। तो अभी मैं मूव कर रही थी बाहर की तरफ, तो अभी मुझे वापस जाना था। तो मैं सोच रही थी कि आपको थोड़ा सा और गुजरावाला, जो ट्रेंडिंग गुजरावाला है, जो आजकल गुजरावाला की सिचुएशन है, जो हालात है, वो आपको दिखा दूं।
ये देखिए जी, ये मेन गुजरांवाला है, मेन जीटी रोड का जो रोड है। और उधर से मैं मूव कर रही थी और आपको दिखाना चाह रही थी कि कितनी ज़्यादा ग्रीनरी है यहाँ पे। और सफाई की तो क्या ही बात है, कितनी ज़्यादा सफाई है यहाँ पे। अब जो लोगों को बल्कि फ़ॉरेन कंट्री वालों को शिकायत थी कि गुजरांवाला में सफाई का इंतज़ाम नहीं है, आप देख लें कितना साफ़ गुजरांवाला है। गुजरांवाला फूड्स के हवाले से बिल्कुल फेवरेट करार दिया जाता है। जिन लोगों ने अभी तक मूव नहीं किया गुजरांवाला सिटी की तरफ, तो आप देख सकते हैं गुजरांवाला की करंट सिचुएशन। ऐसे वेदर में भी गुजरांवाला की जो आवाम है वो जाती है जी, रेस्टोरेंट का रुख करती है या फिर जो फूड स्ट्रीट्स होती हैं उनका रुख करती है इस मौसम को एंजॉय करने के लिए। तो अगर आपने अभी तक गुजरांवाला का विज़िट नहीं किया तो आप भी यहाँ पे आ सकते हैं। ये देखिए कितनी सफाई है जी गुजरांवाला में। अभी ना वापसी पे मूव करते हुए मैंने थोड़ा सा अपना जो रास्ता है वो चेंज कर लिया था। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि गुजरांवाला में अगर आप किसी ब्रिज की तरफ से मूव करते हैं, यानी ब्रिज के ऊपर से जाते हैं, तो आपको किस तरह का व्यू मिलता है। और मुझे यहाँ की सबसे बेस्ट बात यही लगती है क्योंकि इन्होंने अब यहाँ से आप देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा शहरों की तरफ लोगों ने मूव करना होता है। तो अब गुजरांवाला में भी जगह जगह पे ब्रिजेस बन चुके हैं, आप ब्रिज से भी मूव कर सकते हैं। ये मेन गुजरांवाला का मेन जीटी रोड है। और अभी हमने मूव करना था जी, जो गुजरांवाला में ब्रिज है और जो जाता है सियालकोट रोड की तरफ और दूसरा चंदा किला की तरफ, उसके ऊपर। और अभी हम ऊपर जो है ना मूव कर चुके हैं और बहुत आसान ट्रैवल हो जाता है अगर आप कोई ऑपोजिट वे लेते हैं। और ये है जी गुजरांवाला का जो लाहौर की तरफ जाने वाला या फिर सियालकोट रोड की तरफ जाने वाला ब्रिज है। और इससे हम मूव कर रहे थे और देखें इसके यहाँ पे जो आबादी का व्यू है कितना क्लियर है। और अगर आप यहाँ से मूव करते हैं ना तो आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है ना क्लियरली देखने को मिलती हैं। अब इस ब्रिज से मूव करते हुए ये जो बिल्डिंग्स हैं, जो घर हैं, उधर से भी तो ये रोड नज़र आते होंगे, लेकिन इधर से ये इलाका आपको साफ दिखाई देगा। और ऊपर आपको जो बड़ी बड़ी से लाइट्स नज़र आ रही हैं, जिन्ना स्टेडियम गुजरांवाला की लाइट्स हैं। इस जगह से जिन्ना स्टेडियम गुजरांवाला बहुत ज़्यादा नज़दीक है और आपको दूर से वो जो टावर लाइट्स नज़र आ रही हैं, ये जिन्ना स्टेडियम गुजरांवाला की ही लाइट्स हैं। यानी 1 से 2 मिनट का ही वे है जिन्ना स्टेडियम गुजरांवाला की तरफ। और अभी हम मूव कर रहे थे सियालकोट रोड की तरफ। फाइनली हमारी डेस्टिनेशन बिल्कुल करीब है। तो आज का व्लॉग मैंने आपके साथ शेयर किया है रेनी डे के हवाले से, और कोई शॉपिंग करनी थी चेज़अप शॉपिंग मॉल से। कैसा लगा है जी आज का व्लॉग, अपनी कीमती राय के साथ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। और आप जब भी विज़िट करें चेज़अप शॉपिंग मॉल का तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।